नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के ऊपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन के डेट के बारे में। ठीक है, जो कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल के आई है नोटिफिकेशन डेट को लेकर के। अगस्त में जो है आपका वैकेंसी आने के पूरे चांसेज है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, वीडियो में आपको पता चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, एज लिमिट में भी आपको थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, जिसके कारण से जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस बार जो है एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड आपको बताएंगे कि क्या आप इस बार एलिजिबल हैं कि नहीं अप्लाई करने के लिए। तो छोटे से वीडियो को आप देखिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन डेट के बारे में कि आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगस्त में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से आपका आरआरबी का कैलेंडर था, एनुअल कैलेंडर, उसमें जैसा कि बोला गया था जनवरी से मार्च के बीच में आपका एएलपी का आएगा, वहीं अप्रैल से जून के मंथ में आपका टेक्नीशियन का आएगा। तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और खास करके यहाँ पर आप जो टाइमिंग था उसके पहले ही नोटिफिकेशन आपका है। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने आरआरबी एलपी का बात करें तो 20 तारीख से आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था, 20 जनवरी से। एंड वहीं टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन का 9 मार्च से आपका स्टार्ट हो चुका था, जो कि इन्होंने डेट बताया भी था कि जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी एंड अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन का तो और पहले ही इन्होंने मार्च के मंथ में ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा दिया था। ठीक है, तो ये तो आपका अकॉर्डिंग टू कैलेंडर हुआ। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें जुलाई से सितंबर के मंथ में, तो जुलाई से सितंबर के बीच में टोटल यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन में है। यहाँ पर आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है, उसके बाद एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर है और पैरामेडिकल कैटेगरीज का है। तो जूनियर इंजीनियर का आपको पता होगा, आज ही आपका जो यहाँ पर शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि 30 तारीख से जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यही 30 तारीख से। ठीक है, एंड जैसे कि बोला भी गया था कि जुलाई में आपका जो है, जुलाई से सितंबर के बीच में ये सारी वैकेंसीज आपकी होनी है। ठीक है, तो अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कि एनटीपीसी का कब तक आपका हो सकता है, तो देखिए जिस तरीके से आपको एएलपी और टेक्नीशियन के बीच में आपको गैप देखने को मिला है लगभग 20 दिनों का, यानी कि मतलब एएलपी का 19 तारीख को ख़त्म हुआ था। ठीक है, एंड इसी का ठीक 20 दिन के बाद जो है आपका टेक्नीशियन का भी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, 20 दिन के बाद। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर जेई का ख़त्म हो रहा है रजिस्ट्रेशन आपका 29/8/2024 को, अगर हम इसके 20 दिन आगे जाते हैं तो ये आपका सितंबर में चला जाता है 20 तारीख तक। ठीक है, मान के चलते हैं 20 तारीख सितंबर तक जो है आपका नया कोई मतलब नोटिफिकेशन आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि जुलाई से सितंबर के बीच में 4 एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल है। ठीक है, इसके कारण से दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है एनटीपीसी का, सबसे पहले तो ग्रेजुएट लेवल का आएगा, उसके बाद ही अंडर ग्रेजुएट लेवल का आएगा। तो ग्रेजुएट लेवल का पूरा चांसेज है कि अगस्त के मंथ में आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका अंडर ग्रेजुएट का होगा, उसके बाद आपका पैरामेडिकल कैटेगरीज का होगा। ठीक है, तो पूरा चांसेस मैं आपको बोलूँ तो आपका इस बार जो नोटिफिकेशन आने का चांसेज है एनटीपीसी 2024 का, अगस्त मिड में आपका जो है आने का चांसेज है, क्योंकि सितंबर में आपका अभी पैरामेडिकल का भी रिलीज करना है। ठीक है, तो पैरामेडिकल का भी आएगा, तो इस कारण से दोस्तों आपका अगस्त में किसी भी हालत में जो है इन्होंने नोटिफिकेशन आउट करना है। चाहे वो पैरामेडिकल का अगर आउट होता है पहले, तो फिर आपका एनटीपीसी सितंबर में जाएगा, और अगर एनटीपीसी आ जाता है तो पैरामेडिकल आपका सितंबर में जाएगा। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये डेट्स काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर आगे भी एग्ज़ाम यहाँ पर शेड्यूल है अक्टूबर दिसंबर में, ग्रुप डी और आइसोलेटेड कैटेगरीज का, तो वो भी होना बाकी है। ठीक है, तो ऐसे मतलब यहाँ पर जो है पूरा चांसेस है अगस्त तक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन, एंड उसी से आपका मतलब रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने लिखा हुआ था कि एज लिमिट में चेंजेस हुआ है, तो जी हाँ दोस्तों, एज लिमिट में चेंजेस हुआ है यहाँ पर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए जो जेई का आपका शॉर्ट नोटिस आया है, उसमें आपको बताया जा रहा है कि एज जो आपका काउंट होगा 1/7/2024 से काउंट नहीं होने वाला है। ठीक है, पहले ये उम्मीद जताया जा रहा था कि 1/7/2024 से आपका एज काउंट होगा, लेकिन इन्होंने बताया कि 1/1/2025 से जो है आपका जेई का एज काउंट होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों एनटीपीसी का भी सेम आपका 1/1/2025 से आपका एज जो है काउंट होने वाला है। मतलब 1/1/2025 तक मिनिमम आपका एज जो है 18 साल होना चाहिए, एंड मैक्सिमम आपका जो है आपका 30 ईयर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये तो 30 ईयर नॉर्मल एज है। हाँ, चूँकि इस बार जो आपका 3 साल का कोविड वाला बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, तो 18 से 33 साल ये हो जाएगा, और ग्रेजुएट लेवल वाला पोस्ट के लिए जो आपका 18 से 36 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए 18 से 33 और ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए 18 से 36। बाकी इसके अलावा एडिशनल आपको अपर इसमें मतलब रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ओबीसी को 3 साल को और एससी को 5 साल का। ठीक है, तो अब ये आपको लेके चलना है कि 1/1/2025 से आपको ये काउंट करना है कि आपका जो कम से कम एज जो है 18 साल होना चाहिए। अब जैसे जिनका एज जो है मान के चलिए कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 18 हो रहा है, वो लोग इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो लोग अगले अगले बार का वेट करेंगे। लेकिन जो लोग मतलब कि 1/1/2025 तक जिनका एज जो है 18 साल हो जाएगा, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसके बाद अगर होगा तो। ठीक है, तो यही आपको डेट लेके चलना है, 1/1/2025 तक जो है आपका
18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी जा कर के जो है आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी इसके अलावा तो आपको पता ही है अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दो तरह का पोस्ट आता है। तो सिंपली अगर आपने अंडर ग्रेजुएट किया है तो आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है, वहीं ग्रेजुएट किए हैं तो आप ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एलिजिबिलिटी है दोस्तों। बाकी मैंने बता दिया डेट कब आएगा, अगस्त के मिड में आपको आने का पूरा पूरा चांसेस हैं, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे अब तक पहुंचना था। बाकी देखिए ये चेंज भी हो सकता है कि पैरामेडिकल का पहले आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एनटीपीसी का पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका पैरामेडिकल का आएगा। लेकिन फिर भी अगर पैरामेडिकल का आ जाता है उस केस में आपका जो है ये एनटीपीसी की वैकेंसी है सितंबर तक डिले हो सकती है, ठीक है, लेकिन मतलब उसका 10% ही चांसेज है। सो पूरा पूरा चांसेस है कि अगस्त के मिड में ही आपका आएगा। सो आप बेफिक्र रहिए। बाकी जो मैंने एलिजिबिलिटी बोला ये ध्यान दे दीजिएगा, 1/1/2025 से आपका जो यहाँ पर काउंट होने वाला है, ना कि 1/7/2024 से। पहले यही था 1/7/2024 से काउंट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जो है चेंज हो सकता है क्योंकि जेई में यहाँ पर 1/1/2025 किया गया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।